जोहार झारखंड वासियों, मैं हूं जगदीश कुमार और आप देख रहे हैं झारखंड के न्यूज़। अगर आप झारखंड से हैं और झारखंड से जुड़ी हुई पोस्ट और खबरें देखना पसंद करते हैं तो झारखंड की न्यूज़ को अभी सब्सक्राइब करें। अब आइए देखते हैं झारखंड से आज की बड़ी खबरें। गुमला जिला के रायडीह प्रखंड में नवजात शिशुओं का खरीद फरोख्त करने का मामला सामने आया है। यहां 15 दिनों के अंदर 2 नवजात शिशुओं की बिक्री की गई है और सब कारनामा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रायडीह से जुड़ी एक बीटीटी के द्वारा बिचौलिया बनकर किया गया है। यहां दंपतियों से नवजात शिशुओं को गोद लेने के नाम पर उन्हें पैसा देकर दूसरे लोगों को गोद लेने के नाम पर बेचा जा रहा है। जमशेदपुर के आदित्यपुर इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां अपनी बहन से मिलने आए एक युवक की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान 24 वर्षीय पुटुस कुमार के रूप में हुई है, जो बिहार के नालंदा जिले का निवासी था। गोविंदपुर प्रखंड के तिलैया पंचायत स्थित मनैयाडीह गांव की सड़क बारिश में गड्ढों में तब्दील हो गई है। सड़क धंसने से भारी वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है और स्कूल बसें तिलैया चौक पर ही रुक रही हैं। नाराज ग्रामीणों ने संवेदक की लापरवाही पर सवाल उठाते हुए सड़क मरम्मत और कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनी सड़क घटिया निर्माण के कारण कुछ ही समय में खराब हो गई है। दुमका जिले में एक बार फिर इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। हाल ही में हंसड़ीहा थाना क्षेत्र में हुए गैंगरेप की गूंज अभी शांत भी नहीं हुई थी कि अब रानीश्वर थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात ने पूरे जिले को दहला दिया। इस घटना के बाद दुमका पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 नाबालिग सहित 8 को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ कर रही है। जिले से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। पांकी थाना क्षेत्र में पिता ने किसी बात को लेकर अपने बेटे को ही मौत के घाट उतार दिया। बेरहमी से गला काटकर हत्या कर दी। युवक का शव बिस्तर पर ही पड़ीढ़ा रहा और पिता हत्या करने के बाद फरार हो गया। जब सुबह घटना की जानकारी आसपास के लोगों को मिली तब इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी है। अब तक हत्या का कारण साफ नहीं हो पाया है। अभी पूरे देश में कफ सिरप की चर्चा है। राज्य भी कफ सिरप पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कफ सिरप के बहाने झारखंड में भ्रष्टाचार को बताने का प्रयास किया है। धनबाद में बरामद प्रतिबंधित कफ सिरप जब्त हुआ था। इसको आधार बनाकर उन्होंने झारखंड में सीआईडी पर निशाना साधा। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी निशाने पर रखा है। सोशल मीडिया एक पर पोस्ट कर कहा है कि सीआईडी विभाग झारखंड में कई तरह का गुल खिला रहा है। मौसम विभाग की ओर से झारखंड को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है, जिसके अनुसार आज आनी रविवार के दिन झारखंड के 10 जिलों में बारिश भारी तबाही मचा सकता है, जिसको देखते हुए मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। वहीं लोगों को सावधान रहने की हिदायत भी दी गई है। हालांकि कल यानी सोमवार के दिन से झारखंड की राजधानी रांची समेत राज्य के कुछ जिलों में मौसम साफ होने लगेगा, जिससे लोगों को बारिश से राहत मिलने की उम्मीद है। झारखंड के साहिबगंज जिले के उधवा प्रखंड के गांव बेगमगंज से एक चौंकाने वाला राशन घोटाला सामने आया है, जो बीते करीब 10 वर्षों से जारी है। गांव के निवासियों द्वारा मीडिया को भेजे गए एक पत्र के मुताबिक साल 2016 से लेकर अब तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एनएफएसए के तहत पात्र राशन कार्ड धारकों को प्रति व्यक्ति हर महीने 5 किलोग्राम की बजाय केवल 4.5 किलोग्राम राशन ही दिया जा रहा है। रविंद्र कुमार राय को कार्यकारी अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद झारखंड भाजपा में असंतोष और अविश्वास गहराया है। आदित्य प्रसाद साहू की नियुक्ति से रघुवर दास की राह रोके जाने के संकेत पर पार्टी में उबाल है। अर्जुन मुंडा पहले से ही किनारे हैं, जिससे भाजपा की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। बिना चुनावी माहौल के अध्यक्ष बदलने की वजह पर भी नाराजगी है। आदिवासी और पिछड़ों को तरजीह देने से अगड़ी जातियों में भी असंतोष बढ़ा है। कुल मिलाकर झारखंड भाजपा भीतर से बिखरी और असमंजस में नजर आ रही है। देवघर झारखंड सरकार शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ और आधुनिक बनाने के लिए लगातार काम कर रही है, लेकिन दूसरी ओर देवघर के स्कूल कुछ और ही तस्वीर बयां कर रहे हैं। गांव देहात के विद्यालयों में ज्ञान की ज्योत जलाने वाले शिक्षक खुद संसाधनों और सहयोग के अभाव की वजह से जूझ रहे हैं। लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र अंतर्गत बघोता टोला के पास खेत में रविवार को जंगली हाथी का बच्चा मृत अवस्था में पाया गया। मामले की सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंची और पूरे मामले की छानबीन शुरू कर दी। लोहरदगा प्रदेश में इस बार का मानसून काफी मेहरबान रहा। लोहरदगा ही नहीं बल्कि झारखंड के लगभग सभी जिलों में सामान्य से ज्यादा बारिश दर्ज हुई है। आम जनजीवन पर तो इसका असर पड़ा ही है। इसके अलावा कुम्हार समाज को काफी ज्यादा आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। जून से लेकर सितंबर तक कोई भी महीना ऐसा नहीं जब सामान्य से ज्यादा बारिश ना हुई हो। आर्थिक नुकसान को लेकर कुम्हार समाज परेशान नजर आ रहा है। रांची झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी द्वारा 19 साल बाद विश्वविद्यालय शिक्षक नियुक्ति के लिए पात्रता परीक्षा आयोजित की जा रही है। इस परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 6 अक्टूबर 2025 निर्धारित है। आवेदन प्रक्रिया के अंतिम चरण में सबसे बड़ी चुनौती डिग्रियों को लेकर सामने आई है। आवेदकों को अपने यूजी और पीजी की डिग्रियां आवेदन के साथ संलग्न करना है, लेकिन रांची विश्वविद्यालय के पास वर्षों से लंबित डिग्रियों का बैकलॉग अभ्यर्थियों के लिए परेशानी का कारण बन गया है। पलामू जिले के पांकी थाना क्षेत्र के रतनपुर में सूरज ठाकुर नामक युवक की टांगी से गला काटकर हत्या कर दी गई है। हत्या का आरोप मृतक के पिता पर ही लगा है। घटना के बाद से सूरज के पिता अमित ठाकुर फरार है।
रांची दुर्गा पूजा के सफल आयोजन और प्रतिमा विसर्जन कार्यों के समापन के बाद अब रांची नगर निगम ने अपनी पूरी ताकत छठ महापर्व की तैयारियों में झोंक दी है। रविवार की सुबह से ही नगर निगम की टीमें राजधानी के प्रमुख तालाबों का निरीक्षण कर रही हैं। इस दौरान नगर आयुक्त सुशांत गौरव खुद भी मैदान में उतरे और अधिकारियों के साथ तालाबों की स्थिति, सफाई व्यवस्था और सुरक्षा इंतजामों की बारीकी से जायजा लिया। रांची झारखंड भाजपा की ओर से बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और गुजरात राजस्थान के राज्यपाल रहे कैलाशपति मिश्र की जयंती मनाई गई। इस मौके पर एचआईसी परिसर क्षेत्र स्थित कैलाशपति मिश्र की प्रतिमा पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, प्रदेश भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू, झारखंड भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह सहित कार्यकर्ताओं ने कैलाशपति मिश्र की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया। पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला अनुमंडल स्थित धालभूमगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी में लापरवाही के कारण एक सब्र दंपति को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। अस्पताल में मरीज को जगह नहीं मिली, ना ही एम्बुलेंस मुहैया कराई गई, जिसके बाद मरीज बिन बताए सीएचसी से चले गए। अब चिकित्सा पदाधिकारी ने इस मामले में कार्रवाई की बात कही है। कोडरमा रांची पटना रोड NH 20 पर होली फैमिली हॉस्पिटल के पास ट्रक की चपेट में आने से एक बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे युवक ने सदर अस्पताल में इलाज के क्रम में दम तोड़ दिया। रांची जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के हटिया इलाके में एक छात्रा ने आत्महत्या कर ली। जानकारी मिलने के बाद जगन्नाथपुर पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। मौके से पुलिस को कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। जमशेदपुर सरायकेला जिला के गम्हरिया में पारिवारिक विवाद में हत्या का मामला सामने आया है। मामले में पुलिस ने घटना को अंजाम देने वाले को गिरफ्तार कर लिया है। इस संबंध में एसडीपीओ ने बताया कि आपसी विवाद में बहन के ससुर ने चाकू से महिला के भाई की हत्या कर दी। रांची एआईसीसी ने अपने संगठन सृजन अभियान के तहत ऑब्जर्वर की रिपोर्ट पर मुहर लगाते हुए झारखंड कांग्रेस के 25 सांगठनिक जिलों के लिए जिलाध्यक्षों के नाम की घोषणा कर दी है। मांडर विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए शनिवार का दिन विकास योजनाओं की सौगात लेकर आया। राज्य की कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री और मांडर क्षेत्र की विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने कुल 1 करोड़ 30 लाख रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास किया। पलामू जिला में जमीन विवाद को लेकर वैसे तो मामले आम हैं, लेकिन यह केस कुछ अलग है, क्योंकि इसमें मामला थोड़ा सरकारी है, जिसके बाद यह मसला और पेचीदा हो गया है। रांची नक्सली संगठन भाकपा माओवादी 8 से लेकर 14 अक्टूबर तक प्रतिरोध सप्ताह मनाएंगे। वहीं 15 अक्टूबर को बंद का भी ऐलान नक्सलियों ने किया है। इस बंद और प्रतिरोध सप्ताह के दौरान नक्सली बेडीडीडी वारदात को अंजाम देकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में पूरे झारखंड में पुलिस अलर्ट घोषित किया गया है। रांची भाजपा के नवनियुक्त कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू का शनिवार दिनांक 4 अक्टूबर 2025 को रांची महानगर कार्यालय में भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने ढोल बजाकर, आतिशबाजी कर और मिठाई बांटकर पार्टी के नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू का अभिनंदन और स्वागत किया। जमशेदपुर शहर के मानगो थाना क्षेत्र स्थित एक होटल में गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने से आग लग गई। मानगो थाना प्रभारी ने बताया कि आग में होटल मालिक, एक कर्मचारी और एक ग्राहक घायल हो गए, जिनका इलाज TMH में चल रहा है। पलामू बाघों को बचाने के लिए एक अनोखे मुहिम की शुरुआत की गई है। बाघों को बचाने के अभियान के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के लिए एक बाइक रैली का आयोजन किया गया। इस रैली का नाम थ्रिल ऑन व्हील्स और टैगलाइन सेव द स्ट्राइप्स रखा गया। हजारीबाग जिला में 1 करोड़ 40 लाख रुपए मूल्य के जेवरात की चोरी की बड़ी घटना सामने आई है। केरेडारी थाना क्षेत्र के चट्टी बरियातू गांव निवासी कुलदीप सोनी के घर से 1,70,000 नकद समेत करीब 1 करोड़ 30 लाख रुपए मूल्य के जेवरात की चोरी हो गई। रांची राजधानी रांची में जयपाल सिंह स्टेडियम से राजभवन की ओर जाने वाली SDDD ढक पर आज अपने छोटे छोटे थैलेसेमिक और सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित बच्चों के साथ उनके माता पिता राजभवन मार्च करते नजर आए। झारखंड थैलेसीमिया पीड़ित एसोसिएशन के बैनर तले सिकल सेल और थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को गोद में लेकर राजभवन मार्च किया और सरकार से मरीजों के लिए राज्य भर में सुविधा बढ़ाने की मांग की। रांची केंद्र की मोदी सरकार द्वारा GST में कमी किए जाने के बाद अब इसकी ब्रांडिंग शुरू हो गई है। प्रदेश भाजपा द्वारा इन दिनों त्योहार के मौके पर शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर बड्डी दे दे होर्डिंग्स लगाए गए हैं। गढ़वा जिले में पिछले 12 घंटे की लगातार बारिश ने रेलवे की बहुप्रतीक्षित अंडरपास परियोजना की पोल खोलकर रख दी है। लगातार बारिश की वजह से भवनाथपुर रोड स्थित यह अंडरपास पूरी तरह जलमग्न हो गया। ऊपर तक पानी भर जाने के कारण वाहनों और राहगीरों का आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया है। अंडरपास अब एक छोटे तालाब में तब्दील हो गया है, जिससे दुर्घटना की आशंका बढ़ गई है। झारखंड के घाटशिला में झामुमो के विधानसभा स्तरीय प्रशिक्षण शिविर में उच्च तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू, परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ और सांसद जोबा माझी शामिल हुए। मंत्रियों ने कार्यकर्ताओं को बूथ मजबूत करने का संकल्प दिलाया और घाटशिला उपचुनाव के लिए शंखनाद किया। दीपक बिरुआ ने प्रत्येक बूथ में 500 वोट लाने का आह्वान किया। दुमका में दुर्गा पूजा के दौरान 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 3 युवकों की मौत हो गई। जामा थाना क्षेत्र में मेला देखकर लौट रहे 2 युवकों को एक ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई।
वहीं मुफस्सिल थाना क्षेत्र में 3 अक्टूबर को घायल हुए एक युवक ने भी इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया। बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड के नेताओं की सक्रियता बढ़ गई है। झामुमो कांग्रेस और भाजपा के झारखंडी चेहरे सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रचार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी प्रचार में शामिल होंगे। भाजपा ने दीपक प्रकाश को सह प्रभारी बनाया है, जबकि कांग्रेस ने अपने मंत्रियों को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। झामुमो ने महागठबंधन से 12 से 15 सीटों की मांग की है। रांची के मांडर इलाके में जल संकट से निपटने के लिए 200 करोड़ रुपए की लागत से डैम बनाया जाएगा। जल संसाधन विभाग ने डीपीआर तैयार कर लिया है। मुख्यमंत्री की स्वीकृति के बाद निर्माण शुरू होगा। इस डैम से मांडर के 14 गांवों सहित चान्हो और मांडर प्रखंडों को लाभ मिलेगा। गर्मी में पानी की समस्या से जूझ रहे लोगों को राहत मिलेगी और सिंचाई व्यवस्था भी बेहतर होगी। रांची में नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले राजकुमार और उसके बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उन्होंने क्लर्क के लिए 20 लाख और चपरासी के लिए 15 लाख रुपए लिए। एक पीड़ित ने बताया कि उसने राजकुमार को 70 लाख रुपए दिए थे। राजकुमार ने खुद को हाईकोर्ट का सहायक बताकर नौकरी दिलाने का वादा किया था। धनबाद में बीसीसीएल के कोयला परिवहन में लगे भारी वाहनों पर जिला परिवहन विभाग कार्रवाई करेगा। विभाग ने पाया है कि कई वाहनों के कागजात अपडेट नहीं हैं, जिनमें टैक्स रजिस्ट्रेशन और फिटनेस शामिल है। पुराने वाहनों का रिकॉर्ड भी उपलब्ध नहीं है। जिला परिवहन पदाधिकारी दिवाकर सीपी द्विवेदी ने बताया कि बीसीसीएल को नोटिस जारी किया जाएगा। मध्य प्रदेश पुलिस ने देवघर के पथरौल में छापेमारी कर साइबर ठगी के आरोप में 2 युवकों को गिरफ्तार किया। इन ठगों ने एक शिक्षक से 14 लाख रुपए की ठगी की थी। पुलिस ने आरोपियों के घरों से नकदी, लैपटॉप, मोबाइल और अन्य सामान जब्त किया। दोनों को ट्रांजिट रिमांड पर पन्ना ले जाया गया।